अभी कई दिनों से इमरजेंसी की चर्चा जोरों पर है। 50 साल बाद भी उसको भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े लीडर टीवी चैनल्स पर बैठ करके उसको एक जिस तरह से पेश कर रहे हैं और कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी मामले को मुद्दा बना करके कांग्रेस को घेरती है, लेकिन विपक्ष के पास इतनी ताकत, इतनी पावर नहीं है कि वो मुद्दों को सही ढंग से रख पाए। क्योंकि कई दफा इस तरह के मुद्दे ऐसे होते हैं जिससे कहीं ना कहीं ये विपक्षी पार्टियां भी बचना चाहती हैं, खासतौर से मुसलमानों के मामले अगर सामने आते हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है कि किस तरह से आप बात करते हैं इमरजेंसी की सख्तियों की, इमरजेंसी में किस तरह से कानून को ताक पर रख दिया गया उसकी, लेकिन हालिया दिनों में उत्तर प्रदेश में या भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जिस तरह से कानून को ताक पर रखकर नियम और कानून पूरी तरह से खत्म कर दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के बार बार चिल्लाने के बावजूद बिल्डोजर चलाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट किसी शख्स को जमानत दे देता है, लेकिन उसको जबरदस्ती जेल में रखा जाता है 2 महीने तक, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट दोबारा इस केस पर अधिकारियों को फटकार नहीं सुनाता। जी हां, ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद का सामना है, जहां पर आफ्ताब को एक गैर मुस्लिम लड़की से शादी करने के मामले में धर्म परिवर्तन के उसके ऊपर आरोप लगाए गए और जो एक कानून जबरदस्ती का बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, उसकी बहुत सारी धाराओं का इस्तेमाल कर उसे जेल में डाल दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने उसको जमानत दे दी, लेकिन जेल अधिकारियों ने 2 महीने तक उसे जेल से बाहर नहीं आने दिया। जबरदस्ती के कुछ कानूनी अड़चने लगा करके उसको जेल में रखा। मामला जब दोबारा से सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में आया, पहुंचा मामला सुप्रीम कोर्ट, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है और जो उत्तर प्रदेश सरकार को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में वकील, उनको भी फटकार लगाई गई है। गाजियाबाद जेल का जो अधिकारी पहुंचा था उसको फटकार लगाई और 5 लाख रुपए का जुर्माना इस मामले में लगाया गया है। और यह कहा गया है कि किस तरह से आप कानून का मजाक बना रहे हैं। जो बातें सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्वतंत्रता की एक मूल्यवान और अनमोल अधिकार बताते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वो एक मुस्लिम व्यक्ति को 5 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा दे, जिस पर उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसे जमानत बॉन्ड भरने के बाद भी एक तकनीकी आधार पर रिहा नहीं किया गया था। बॉन्ड भरने के 28 दिन बाद रिहाई संभव हुई थी। न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन और न्यायमूर्ति एन. कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा है कि भगवान जानता है कि ऐसे कितने लोग जेलों में सड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम है। 5 साल हो गए। मिरान हैदर, इसके अलावा उमर खालिद की मिसाल है, खालिद सैफी की मिसाल है। कई लड़कियां हैं जो जेलों में CNRC के मामले में बंद हैं, जिनकी जमानतों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर रही। अब इस मामले में भी 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, लेकिन जांच की बात कही है और जांच में अगर दोषी पाए जाते हैं तो 5 लाख रुपये देना होगा। जांच कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। तो जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट एक तरफ सख्ती दिखाती है, दूसरी तरफ अपने आदेश में ही कहीं ना कहीं लचीलापन छोड़ देती है, जिसका फायदा इस तरह के लोग उठाते हैं। तो न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन और न्यायमूर्ति एन. कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा है कि भगवान जानता है कि ऐसे कितने लोग जेलों में सड़ रहे हैं। न्यायमूर्ति विश्वनाथ ने तकनीकी बातों पर जोर देने वाले जेल अधिकारियों के आचरण की निंदा की, जो स्वतंत्रता और अधिकार का उल्लंघन है। गाजियाबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को इसकी जांच करने और व्यक्ति की रिहाई में 28 दिनों की देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद और उत्तर प्रदेश के महानिदेशक कारागार PC मीना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालती कार्रवाई में शामिल हुए। गाजियाबाद जेल के अधीक्षक पीठ के समक्ष शारीरिक रूप से मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार के वकील के बचाव को खारिज किया गया। न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा है कि जब मामले और अपराधों का विवरण
जमानत आदेश की स्पष्ट है तो बेकार तकनीकी बातों और अप्रासंगिक त्रुटियों के आधार पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के इनकार नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने राज्य के वकील को स्पष्ट किया है कि वो उनके द्वारा दिए गए इस तर्क को स्वीकार करने के लिए उत्सुक नहीं हैं कि कैदी को रिहा नहीं किया गया क्योंकि जमानत आदेश में एक विशेष प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया था। न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने स्वतंत्रता को एक मूल्यवान और अनमोल अधिकार बताते हुए कहा कि अदालती आदेशों पर टिप्पणी करना और इन बहाने उन्हें लागू करना तथा व्यक्ति को सलाखों के पीछे जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाना होगा। न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने मीना से पूछा, इस बात की क्या गारंटी है कि इस वजह से कोई और लोग परेशानी में नहीं हैं? हुक्म इसी अदालत के जरिए दिया गया है। आदेश में सही धारा का उल्लेख है और धारा में कई उपधाराएं होंगी। क्या आपके अनुभव में यह कोई वैध आपत्ति है? अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए आप क्या करने का प्रस्ताव रखते हैं? मीना ने पीठ को आश्वासन दिया है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जेल अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के उपाय किए जाएंगे। अधिकारियों की गलती पर उनसे वसूला जाएगा जुर्माना। न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने याचिकाकर्ता की रिहाई में 28 दिन की देरी को दुर्भाग्यपूर्ण और बेतुका बताया है। पीठ ने कहा है कि 28 मई की सुबह से लेकर कल शाम तक जब उसे रिहा किया गया, स्वतंत्रता से वंचित किए जाने के इस आंकड़े पर पहुंचेंगे जो अंतिम होगा और हम उस राशि के अनुपालन के लिए इसे शुक्रवार को रखेंगे। याचिकाकर्ता की रिहाई में देरी की पृष्ठभूमि में न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा कि स्थिति को सुधारने का एकमात्र तरीका रुपयों का मुआवजे का आदेश देना है। राज्य सरकार को 5 लाख रुपए की राशि का भुगतान करने और 27 जून को अनुपालन रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि जांच रिपोर्ट में अधिकारियों पर कोई जिम्मेदारी तय की जाती है तो उनसे मुआवजा वसूला जाएगा। न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने याचिकाकर्ता की रिहाई में देरी की निंदा करते हुए कहा, हमें नहीं पता कि इस आधार पर कितने लोग जेल में सड़ रहे हैं, जबकि उसे जमानत पर रिहा करने का वैध आदेश है और उसने 1 महीने बाद जमानतें पेश की हैं। उसकी स्वतंत्रता की गारंटी देने का वैध आदेश है। पीठ ने राज्य सरकार से हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा है कि इसमें निहित स्वार्थ शामिल नहीं है। न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने प्रसाद से कहा, यह कहना कि धारा 5/1 का उल्लेख नहीं किया गया, इस देश में किसी भी राज्य और किसी भी जेल में कभी भी ऐसा आधार लिया जा सकता है। पुलिस स्टेशन गलत उल्लेख, नाम का गलत उल्लेख, उपधारा का उल्लेख न किए जाने के समान है। सर्वोच्च न्यायालय को सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मामला 29 अप्रैल का है, जब सुप्रीम कोर्ट ने आफ्ताब को जमानत दी थी, जिसमें स्वेच्छा से हिंदू धर्म अपनाकर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हिंदू लड़की से शादी की थी। लड़की की मौसी ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। उस व्यक्ति पर तत्काल आईपीसी की धारा 366 अपहरण या महिला को उसकी शादी के लिए मजबूर करना आदि और 2021 अधिनियम की धारा 3 और 5 गलत बयानी, बल, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, दूसरे धर्म में धर्म परिवर्तन का निषेध के तहत मामला दर्ज किया गया था। मंगलवार को पीठ ने यह जानने की बाद असंतोष व्यक्त किया कि यूपी के धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत एक मामले में अप्रैल में जमानत दिए गए व्यक्ति को अभी तक जेल से रिहा नहीं किया गया है। इसे न्याय का उपहास कहा गया है और जिला जेल गाजियाबाद के अधीक्षक जेलर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर गौर किया था कि उसने 29 अप्रैल को इस व्यक्ति को जमानत दे दी थी और गाजियाबाद की एक निचली अदालत ने 27 मई को जेल अधीक्षक को रिहाई का आदेश दिया था कि आरोपी को रिहा कर दिया जाए जब तक कि उसे किसी अन्य मामले में हिरासत में रखने की ज़रूरत ना हो।